हाय स्टूडेंट। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 12 का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए हम लोग कुछ व्हाइल लूप की प्रोग्रामिंग देखेंगे। तो बच्चों, अब हम अपना प्रोग्राम या लेक्चर 2 के पार्ट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग व्हाइल लूप। मीन्स कि इसे हम कह सकते हैं कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें शुरुआत के 10 नेचुरल नंबर प्रिंट कराने हैं। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स का मतलब वो इंटीजर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, या और वो उसी को हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। 1 से स्टार्ट होने वाले जो नंबर्स होते हैं उसी को हम नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आइए देखें कि हमें पहले करना क्या है। अब इसको हम लोग, जैसा कि हम आपको शुरू से बताते चले आए हैं, कि सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमें प्रोग्राम में करना क्या है और उसका आउटपुट क्या होना चाहिए। ठीक है, मीन्स कि सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि स्क्रीन पर उसका क्या आउटपुट होगा। तो आइए इसको हम पेंट पर समझते हैं कि स्क्रीन पर क्या आउटपुट आएगा, इसकी लॉजिक हम लोग कैसे बनाएंगे। तो मैंने देखा है कि ये प्रोग्राम जब हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि इस प्रोग्राम को आप करिए, तो वो ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पाते। मीन्स ठीक से उसे वो ट्रांसलेट नहीं कर पाते, ठीक से वो समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में हमें बनाना क्या है। तो हमेशा जब भी आप कोई नया प्रोग्राम बनाते हो तो आपको ये क्लिक नहीं करता है कि आपको बनाना क्या है। तो हम आपको यहाँ पर एक पहली टिप यहाँ पर आपको देने जा रहे हैं, या आप इसको हमेशा याद रखिए कि आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आउटपुट स्क्रीन पर इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपके आउट स्क्रीन पर क्या दिखना चाहिए। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे हमारा क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम, ये राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग व्हाइल लूप। अब इसको मैं पुनः समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चूंकि हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो कि क्या करे, 1 से लेकर 10 नंबर्स को प्रिंट करा दे। और इसी नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं और इसी नंबर्स को हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। तो बच्चों, अब इसे हम स्क्रीन पर समझते हैं कि ये कैसे होगा। तो बच्चों, अगर हम मान लें ये हमारी क्या है, ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है, ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है। और इस पर हमें क्या बनाना है, इस पर हमें 10 नंबर्स, मीन्स कि 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करना है। ये हमको देखना है कि हमको इस पर 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करना है। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर तो स्क्रीन पर एग्जैक्टली क्या दिखेगा। तो अब हम आपको बताएं कि एक थोड़ी देर बाद जब हम इस प्रोग्राम को देखेंगे या थोड़ी देर बाद इस प्रोग्राम को करेंगे, तो हमारे आउटपुट स्क्रीन पर आना चाहिए 1, फिर उसके बाद स्पेस हो, फिर इस पे प्रिंट हो जाए 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6,
इसी तरह से ये हमारे 10 नंबर्स 1 से लेकर 10 नंबर्स हमारे स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए। और आप देखिए थोड़ा थोड़ा बीच में स्पेस भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो हमको यही चाहिए कि जब हम अपने प्रोग्राम को बना लें तो फाइनली हमारे स्क्रीन पर 1 से लेकर 10 नंबर इस तरह से दिखाई दें। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि यदि हमें स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट कराना होता है तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रिंट एफ। ये प्रिंट एफ हम लोग एक लाइब्रेरी फंक्शन है जिसको यूज करते हैं। और कब यूज करते हैं? जब हमें अपने स्क्रीन पर कुछ प्रिंट कराना होता है। तो अब हमको ये सोचना है कि जब हम printf फंक्शन लिख रहे हैं तो इसमें ऐसा क्या लिखें कि नंबर्स प्रिंट हो जाए। अब ये आपको ध्यान देना है कि चूंकि हम लोगों को पता है कि हमको स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट कराना है तो हम printf फंक्शन अपने सी प्रोग्रामिंग में लिखते हैं, और जिसके बारे में हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया। अब ये सोचना है कि हम ऐसा इसमें क्या लिख दें कि इसमें हमारे 10 नंबर्स प्रिंट हो जाए। तो ध्यान रखिए कि हमें ये प्रोग्राम लूप के थ्रू करना है, लूप के थ्रू बनाना है। तो लूप में क्या होता है? लूप में रिपीटिशंस होते हैं। रिपीटिशंस का मतलब जो भी स्टेटमेंट हम अपने प्रोग्राम में लिख रहे हैं, अगर हम चाहें तो उसे बार बार हमको चलाना है या एक बार चलाना है। जब हमें किसी भी स्टेटमेंट को बार बार चलाना होता है तो उसी को हम बोलते हैं रिपीटिशन। तो हम लोग इसके लिए लूप का प्रयोग करते हैं। मीन्स कि जब हमें एक ही स्टेटमेंट को कई बार चलाना होता है तो उसी को हम बोलते हैं रिपीटिशंस, और इसके लिए हम लोग लूप का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं printf वाली लाइन अगर मैंने प्रोग्राम में लिखी है तो ये कुछ प्रिंट करे और ये लाइन मैं बार बार चलाता रहूं। ये कुछ भी प्रिंट करे जो भी मैं इसके अंदर लिखूंगा, लेकिन हमें ये लाइन मल्टीपल टाइम्स चलाना है, मतलब इसको रिपीट करना है, बार बार इसी printf को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो पहले हम सोचते हैं कि printf से हमें प्रिंट क्या कराना है। सबसे पहले हमको यही सोचना है, क्योंकि हमको ये पता हो गया है कि हमें printf का यूज करना है। अब हमें printf से क्या प्रिंट कराना है? ऑब्वियसली हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से जान चुके हैं कि हमको printf से 1 से लेकर 1 to 10 नंबर्स को हमें प्रिंट कराना है। ये हमको क्वेश्चन में पता हो चुका है। ठीक है, तो पर एक बार में नहीं, वरना एक बार में नहीं, ये हमें बार बार कई बार में प्रिंट कराना है। वरना हम लोग सीधे, कई बच्चे ऐसे लिखते हैं, क्योंकि आप लोग दिमाग सही चीज पे नहीं लगाते हो, गलत चीज पे बहुत जल्दी आपका दिमाग चल जाता है कि इसे हम जुआड़, इसे कहते हैं जुआड़। क्योंकि हमको पता है कि 1 से लेकर 10 तक नंबर को प्रिंट कराना है, तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे? आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सीधा हम क्या लिखें? हम लोग लिखें प्रिंट, इसको हम लोग लिखें ऐसे, हम अपने प्रोग्राम में लिख दें printf, और ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में हम लिख दें 1 स्पेस 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और ये डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और ये कर्ली ब्रेसेस लगा दिए। मीन्स कि जब हम इसको लिख देंगे तो बट ऑब्वियस आपका 1 से लेकर 10 नंबर हमारा प्रिंट हो जाएगा। ये तो इंडियन जुगाड़ है, ये आप लोग जुगाड़ से इसको कर सकते हैं, और सारे बच्चे इसको वैसे शुरू में करते हैं। आप लोगों के लिए घबराने की बात नहीं, हर कोई ऐसे ही करता है। और printf से सीधे हम 10 नंबर को प्रिंट करा लेंगे, और ये सही भी है कि 10 नंबर को प्रिंट कर देगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, हमको इस चीज को नहीं करना है। ये स्टेटमेंट जो हम लोगों ने लिखा है इसको हमें यूज नहीं करना है, ये टोटली गलत है। क्योंकि हमारे प्रोग्राम में कह रखा है कि यूजिंग व्हाइल लूप, इसका मतलब कि आपको क्या चलाना है? आपको यहाँ पर लूप चलाना है।
लूप के माध्यम से इस प्रोग्राम को करना है। ठीक है, तो मैं प्रिंटफ से एक बार में एक ही नंबर प्रिंट कराऊंगा। अब लूप के माध्यम से हमको करना है, तो अब हम प्रिंटफ से एक बार में एक ही नंबर को प्रिंट कराएंगे। तो हमको 10 नंबर्स प्रिंट कराने हैं, तो प्रिंटफ एक बार में चूंकि एक ही नंबर प्रिंट करेगा, इसलिए प्रिंटफ हमें कितनी बार चलाना पड़ेगा? हमें प्रिंटफ कितनी बार चलाना चाहिए? यस, हमें प्रिंटफ 10 बार चलाना चाहिए। मतलब हम क्या करें कि हम यहाँ पर क्या लिखें? प्रिंट एफ, ठीक है, और प्रिंटफ के अंदर हम इस ब्लॉक के अंदर मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट्स है इसके अंदर हम एक स्टेटमेंट लिखें प्रिंट एफ, ठीक है, और ये प्रिंट एफ हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो एक ब्लॉक हमारा हो गया। तो ये जो ब्लॉक है इसके अंदर जो कोड लिखा है ये कितनी बार चलना चाहिए? ये 10 बार चलना चाहिए। मीन्स ये टोटल ब्लॉक जो है ये कितनी बार एग्जीक्यूट होना चाहिए? ये एग्जीक्यूट होना चाहिए 10 टाइम्स, ये 10 बार रन करना चाहिए। इसके अंदर हम चाहे जो भी लिखें। ठीक है, तो पहली बार जब चले तो ये प्रिंटफ क्या करे? जब ये हमारा ये ब्लॉक पहली बार एग्जीक्यूट हो तो ये प्रिंटफ जो लिखा हुआ है ये क्या करे? ये सबसे पहली बार 1 को प्रिंट कर दे, क्योंकि हमको 1 to 10 प्रिंट कराना है। ठीक है, और दूसरी बार जब चले तो क्या प्रिंट करे? दूसरी बार चले तो 2 प्रिंट कर दे, तीसरी बार चले तो 3 प्रिंट कर दे, चौथी बार चले तो 4 प्रिंट कर दे। इस तरह से लगातार ये 10 बार चले और 10 को प्रिंट कर दे। ठीक है, अलग अलग वैल्यू ये चलता रहे और अलग अलग वैल्यू प्रिंट करता रहे। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब हम इस अपने प्रोग्राम को या उस नंबर को जब मैं किसी वेरिएबल की इस प्रिंटफ में अपने प्रोग्राम में इस प्रिंटफ के अंदर हम नंबर ना लिख के किसी एक वेरिएबल की वैल्यू या इसमें हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा इस प्रिंटफ के माध्यम से, और उस वेरिएबल की वैल्यू हर बार क्या हो जाए? चेंज हो जाए। तो मैं प्रिंटफ में यहाँ पे क्या लगा दूंगा? यहाँ पे मैं लगा दूंगा %d, ठीक है, और %d के बाद डबल कोट्स और डबल कोट्स के बाद सिंगल कोड, और ये हमारा ये यहाँ पे डबल कोट्स नहीं होगा क्योंकि ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा? यहाँ पर मैं किसी वेरिएबल का नाम लिख दूंगा या किसी वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा। यहाँ पे किसी एक वेरिएबल का नाम लिख दूंगा जो अपनी वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कराएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया i, ठीक है। अब देखिए यह एक ब्लॉक है। अब मैं चाहता हूं कि ये ब्लॉक हमारा क्या करे? ये ब्लॉक हमारा 10 बार चले, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होना चाहिए? i की वैल्यू शुरुआत में होनी चाहिए 1, ठीक है, और तब ये प्रिंटफ 1 प्रिंट कर देगा, और 1 प्रिंट होने के बाद i की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए। तो ये कैसे होगा बच्चों? अगर मैं यहाँ पर इस प्रिंटफ के बाद या इस ब्लॉक के अंदर इस ब्लॉक के एंड होने तक हम यहाँ पर लिख दें i प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दें? i प्लस प्लस। तो हर बार i की वैल्यू क्या होगी? ये यहाँ पर चेंज हो जाएगी, और i प्लस प्लस हम इसी ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। और शुरुआत में चूंकि हम जब इसमें i को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर शुरुआत में मैंने लिख दिया i इज इक्वल टू 1, मीन्स i में हमने क्या किया? 1 को असाइन कर दिया। i में क्या किया? i में 1 को असाइन कर दिया। अब जब ये हमारा प्रिंटफ ब्लॉक पहली बार एग्जीक्यूट होगा, मीन्स ये ब्लॉक
जब ये पहली बार चलेगा तो i की वैल्यू मीन्स 1 को प्रिंट कर देगा। अब हमारा i की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए, तो i की वैल्यू 1 बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर i प्लस प्लस कर दिया। तो क्या हो जाएगा, i की वैल्यू बढ़ जाएगी और जो 1 थी i की वैल्यू, अब यहाँ पर i की वैल्यू हो जाएगी 2। अब यहाँ पर i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और मैं चाहता हूँ ये रिपीट होता रहे, मीन्स प्रिंट करे i की वैल्यू और वो वैल्यू बार बार बढ़ती रहे। मैं चाहता हूँ ये i की वैल्यू बार बार प्रिंट करे और बार बार इसकी वैल्यू हमारी बढ़ती रहे। ठीक है, तो फिर कहाँ तक ये चले, i की वैल्यू हमारी कहाँ तक चले, 1 से लेकर 10 तक चले। ये हमारा कहाँ तक चले, 1 से 10 तक, क्योंकि हमें 1 से 10 तक नंबर्स को प्रिंट कराना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसी कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे सी एडिटर पर। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, इसके लिए हमारा ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि चूंकि मुझे 1 से लेकर 1 to 10 नंबर्स प्रिंट कराना है और हम चाह रहे हैं कि ये ऐसे ना लिखकर हम क्या करें, एक ही स्टेटमेंट को, एक ही प्रिंटफ को हम बार बार एग्जीक्यूट कराएं। मीन्स एक बार ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखें और उसको कई बार चलाएं। मीन्स हमको 1 से 10 तक कराना है, तो ये हमारा ब्लॉक कितनी बार एग्जीक्यूट हो, ये हमारा ये ब्लॉक जो है 10 बार चले। और जब पहली बार चले तो, और इसमें चूंकि जब हमको अलग अलग डिफरेंट नंबर प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल का यूज करेंगे जिसका नाम हमने यहाँ पर दिया i, और शुरुआत में i की वैल्यू हमने असाइन कर दिया 1। और चूंकि मुझे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना है, इसलिए मैंने i की वैल्यू असाइन किया 1। और मैं चाहता हूं कि बार बार इसकी वैल्यू बढ़ती रहे, इसलिए मैंने इसी ब्लॉक के अंदर लिख दिया i प्लस प्लस। ठीक है, अब ये चूंकि जब हमें एक ही स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना होता है, तो बच्चों उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लूप का। और लूप में चूंकि हम लोगों ने पहला लूप पढ़ा हुआ है कौन सा, व्हाइल लूप, तो इसलिए इस प्रोग्राम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, व्हाइल लूप का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम सीधा इस ब्लॉक के पहले हम व्हाइल का ब्लॉक बनाएंगे, व्हाइल की कंडीशन लिखेंगे, और व्हाइल की कंडीशंस क्या होगी ये मुझे सोचने की जरूरत है। मीन्स हम चाह रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है वो 10 बार चले, तो हम यहाँ पे लिख देंगे i इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखिए, अब ये शुरू में यहाँ पर i की वैल्यू क्या है बच्चों, i की वैल्यू है 1। इसका थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि अब हमारी नई वैल्यू आएगी। i की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे ये चेक करेगा कि क्या 1 हमारा 10 से छोटा या बराबर है। तो आप बताइए ये कंडीशन सही होगी ये वाली की गलत, ये कंडीशन हो जाएगी सही पहली बार जब लूप हमारा चलेगा। और जब ये कंडीशन सही होगी तो हमारा लूप इसके अंदर, हमारा कंट्रोल इसके अंदर आएगा और देखा कि यहाँ पे आपने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और इस प्रिंटफ स्टेटमेंट के माध्यम से हम क्या करा रहे हैं, हम i की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पर i की वैल्यू अभी फर्स्ट टाइम में क्या है 1, तो यहाँ पर 1 ये प्रिंट कर देगा। तो 1 प्रिंट करने के बाद हमारा कंट्रोल इसके पास आएगा और i की वैल्यू जो 1 थी वो i की वैल्यू हो जाएगी 2। अब यहाँ पर अभी इससे बाहर नहीं आएगा, यहाँ से फिर ये लौट कर चला जाएगा इस व्हाइल के पास, यहाँ पर आएगा। फिर चूंकि i की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो ये करेगा क्या हमारा 2 10 से छोटा या बराबर है। तो अब बताइए 2 हमारा 10 से छोटा या बराबर है, हाँ है। तो दोबारा इसकी कंडीशन चेक हो जाएगी, फिर यहाँ पर आएगा, फिर i की वैल्यू प्रिंट करेगा, और अब i की अपडेटेड वैल्यू क्या हो चुकी है 2, तो यहाँ पर 2 प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ से कंट्रोल यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आने के बाद i की वैल्यू बढ़ा देगा, जो 2 थी वो कितनी हो गई 3 हो गई। अब फिर ये
यहीं से बाहर नहीं जाएगा, यहाँ से फिर पहुँचाइए इस वाइल के पास। वाइल के पास देखा i इज लेस देन इक्वल टू 3, i की वैल्यू क्या है 3, और कह रहा है क्या 3 हमारा 10 से छोटा या बराबर है, तो ये कंडीशन फिर होगी सही। सही होने पर ये तीसरी बार इस ब्लॉक के अंदर आएगा और i की वैल्यू तीसरी बार प्रिंट कर देगा 3, और फिर यहाँ पर आएगा i के i प्लस प्लस करेगा, जो 3 था वो हो जाएगा 4, और फिर यहाँ पर जाएगा, फिर चेक करेगा कि क्या 4 हमारा 10 से छोटा या बराबर है, तो ये कंडीशन दोबारा सही होगी, चौथी बार सही होगी, और चौथी बार सही होने के बाद फिर ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर प्रिंट कर देगा 4। तो इस तरह से बच्चों ये लूप हमारा 10 बार चलेगा, और 10 बार चलने के बाद ये 10 बार यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा और यहाँ करेगा क्या 10 हमारा 10 से छोटा या बराबर है, ठीक है। तो ये कंडीशंस हो जाएगी ट्रू, और यहाँ पर 10 को प्रिंट कर देगा। और 10 को प्रिंट करने के बाद फिर i की वैल्यू बढ़ेगी, i की वैल्यू हो जाएगी 11, और फिर जब ये घूम के इस लूप के पास आएगा तो लूप के पास आने के बाद ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और फॉल्स होने के बाद ये इस बॉडी से बाहर चला जाएगा और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो बच्चों ये हुआ हमारा लॉजिक, ये हुआ हमारा कंसेप्ट। तो बेसिकली हमको ये देखना है कि हमको कोई भी प्रोग्राम हम बनाएं तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि मुझे आउटपुट स्क्रीन पर क्या चाहिए। तो बच्चों अब हम लोग आते हैं इसी प्रोग्राम को हम लोग सी एडिटर पर देखते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा सी एडिटर पर कैसे होगा। तो बच्चों अब हम सी एडिटर को ओपन कर चुके हैं। यहाँ पे से हम नई फाइल लेंगे और नई फाइल में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि सी एडिटर पे क्या लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, एक हेडर फाइल, और दूसरी हेडर फाइल हम इंक्लूड कराएंगे हैश इंक्लूड stdio. यहाँ पे conio.h, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे मेन फंक्शंस, और मेन फंक्शंस के बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, ठीक है। और मेन फंक्शंस के अंदर हम लोगों ने अपने लॉजिक में देखा कि सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे i और उसकी वैल्यू को असाइन कर देंगे 1, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि हमें इस नंबर्स को प्रिंट कराने के लिए i की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बाद हाँ हमने क्या किया था अपने उस लॉजिक में, हमने वाइल लूप लगाया था। अब हम लिखेंगे वाइल और 2 पैरेंथेसिस ब्रेकेट लगाएंगे, हम यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रेकेट। अब एक बात है कि हमें i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी होगी, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा i इक्वल टू 1। अब ये डिपेंड करता है कि i हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, और ये डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन में। और देखिए हमने वहाँ पे लिखा था कि i इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। अब ये हमने लिखा, ये हमारी कंडीशंस हो गई, मीन्स i की वैल्यू जब तक 10 से कम या बराबर हो तब तक ये हमारा लूप चलेगा। और इस लूप के का हम एक ब्लॉक बनाएंगे, और उस ब्लॉक मीन्स कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाता है वो हमारा उसका ब्लॉक होता है। जैसे यहाँ पर हमने वाइल लूप लिखा तो ये वाइल लूप का ब्लॉक है, ठीक है। अब मेन के बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाया तो ये अब देखिए ये जो है मेन का ब्लॉक है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे वाइल लूप का ब्लॉक, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग लिखेंगे क्या printf, और printf के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे %d, और हमने वहाँ पर बताया था कि एक स्पेस भी आए, इसलिए एक स्पेस हमने प्रेस करके डबल कोट्स लगाया, और यहाँ पर हमने सिंगल कोट्स के बाद i को यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि हम i की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं बच्चों यहाँ पर हम, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉमा के बाद i की वैल्यू को प्रिंट करा लिए।
अब अगर हम इसी प्रोग्राम को रन कराएं तो ये कंडीशंस हमारा सदैव ट्रू होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने आई की वैल्यू को अपडेट किया ही नहीं, आई की वैल्यू हमारी बढ़ ही नहीं रही है। तो हर बार आई की वैल्यू 1 ये प्रिंट कराता रहेगा और ये हमारा लूप इनफाइनाइट तक चलेगा। तो अब हम इसके बाद हम क्या करा लेंगे, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कराएंगे, आई प्लस प्लस, मीन्स कि आई की वैल्यू हमारी ये लगातार बढ़ती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बातें हमें सीखने वाली है कि सबसे पहले तो ये जो आई असाइन 1 किया है, अगर ये करना हम भूल जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो आई के अंदर होती है गार्बेज वैल्यू, इसके अंदर हमें कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और वो गार्बेज वैल्यू मीन्स क्या होता है कि अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू, उसे हम जान नहीं पाएंगे, हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि उस आई की वैल्यू क्या है, और ये लूप स्टार्टिंग में चलेगा कि नहीं चलेगा यह भी हम नहीं कह सकते हैं। और वाइल के अंदर जो लिखा है उसे हम कह सकते हैं क्या, कंडीशन। और वाइल की अपनी एक बॉडी होती है जिसमें हम एंट्री लेने के लिए इस कंडीशन को सही होना जरूरी होता है। मीन्स अगर ये कंडीशन जो हमने यहाँ पर लगाया है, अगर ये कंडीशंस ट्रू नहीं है, ये बॉडी के अंदर, ये इस वाइल बॉडी के अंदर आएगा ही नहीं और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो बॉडी के अंदर हमारा आना बहुत ज़रूरी है, अगर ये ट्रू नहीं होगा तो हम बॉडी के अंदर आ ही नहीं सकते। तो इसलिए आपको कंडीशंस कुछ ऐसा लिखना है जो कि 10 बार ट्रू हो और 11वीं बार वो कंडीशन फॉल्स हो जाए। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि आई इज लेस देन 10, क्योंकि हमको 1 to 10 नंबर्स को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो अब ये कंडीशंस 10 तक ट्रू रहेगी और जब आई की वैल्यू 11 हो जाएगी तो ये कंडीशंस फॉल्स हो जाएगी और ये लूप की बॉडी के अंदर नहीं जाएगा और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएं, कंपाइल कराएं, तो आप देखिए क्या है भाई, हैश इंक्लूड stdio.h, ये यहाँ पर ब्रेकेट चेंज हो गया था। अब आप देखिए इसको हम रन कराएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट कर दिया। आप देखिए वहाँ पर स्पेस आ रहा है क्योंकि हमने इस %d के बाद स्पेस दिया। अगर हम इस स्पेस को न दें और फिर हम कंट्रोल F9 कराएं और Alt F5 कराएं तो देखिए वो नंबर्स हमारे सटे हुए एक दूसरे से आ रहे हैं। अब चूंकि ये स्क्रीन हमने क्लियर नहीं किया है इसलिए हम लोग लिखेंगे CLR और इसको हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब जो हमारा आउटपुट आएगा वो हमारा क्या आएगा, वो स्क्रीन को क्लियर करते हुए करंट आउटपुट वहाँ पर आएगा। तो देखिए ये हमारा आ गया। अब बच्चों चूंकि मुझे स्पेस चाहिए इसलिए %d के बाद मैंने स्पेस दे दिया और अब आप देखिए जो आउटपुट आ रहा है वो स्पेस के साथ। अगर मान लीजिए यही हमें 1 से लेकर 100 तक प्रिंट कराना होता तो यहाँ पर हम 100 लिख देते और कंट्रोल F9 कराते 1 से लेकर 100 तक नंबर प्रिंट कर देता। अगर हम इसे 1000 तक लिख देते तो यहाँ पर हम 1000 लिख देते और 1 से लेकर 1000 नंबर्स को प्रिंट कर देता। तो मीन्स कि अब ये हमारा जो वाइल लूप है ये कितनी बार चल रहा है, ये 1000 टाइम्स चल रहा है, ठीक है। और अगर हम इस लूप के माध्यम से इस printf स्टेटमेंट को ना एग्जीक्यूट करते तो सिंपली अगर हमें 1000 नंबर 1 से लेकर 1000 नंबर प्रिंट कराना होता तो इसी स्टेटमेंट को हमें 1000 बार लिखना होता। तो इसलिए हम लोग लूप का प्रयोग करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब बच्चों जो प्रोग्राम हम लोगों ने C एडिटर पर देखा वही प्रोग्राम आपके सामने यहाँ पर है। यहाँ पे दिया लूप काउंटर डिक्लेरेशन, यहाँ पे जो लूप हमारा चलेगा मीन्स जो वहाँ पे हमने आई लिया था वहाँ पे हमने नम ले लिया है। और लूप हमारा कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से, इसलिए नम असाइन 1 कर दिया है, नम की वैल्यू 1 कर दिया है। वाइल लूप में लिखा नम इज लेस देन इक्वल टू 10
यहाँ पे कमेंट के रूप में दिखाया गया है कि व्हाइल लूप दैट विल प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10। नम असाइन 1 यहाँ पे कमेंट के रूप में लिखा गया है असाइन इनिशियल वैल्यू फ्रॉम वेयर वी वांट टू प्रिंट द नंबर, मीन्स हमने इनिशियल वैल्यू असाइन कर दिया है जहाँ से उस नंबर को हम प्रिंट कराना चाहते हैं। और यहाँ पर क्या है, प्रिंटिंग द नंबर, ये प्रिंटफ में हम उस नंबर को प्रिंट करा रहे हैं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग लूप काउंटर बाई 1 मीन्स नम प्लस प्लस, तो ये लूप 1 से लेकर 10 तक चलेगा। ठीक है, तो बच्चों अब हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है कि देखिए इसी क्वेश्चंस में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है, थोड़ा सा जो है चेंज हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन कह रहा है राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट 10 नंबर्स फ्रॉम 1 to n यूजिंग व्हाइल लूप। अब देखिए पिछले प्रोग्राम में क्या था कि 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करना है। अभी क्या है, अभी हमको 1 से तो प्रिंट करना है, लेकिन कहाँ तक प्रिंट करना है ये वैल्यू मुझे पता नहीं है, मीन्स n टाइम्स मुझे प्रिंट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आइए हम समझते हैं। इसके लिए हम एक नई फाइल ले लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम मान लेते हैं कि ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता है कि मुझे 1 से तो प्रिंट कराना है, लेकिन कहाँ तक प्रिंट कराना है ये मुझे पता नहीं है। ये द वैल्यू ऑफ n विल बी इंटर्ड बाय द यूजर, ये वैल्यू किसके द्वारा इंटर किया जाएगा, ये यूजर इंटर करेगा कि इस वैल्यू, ये n की वैल्यू क्या है, मीन्स हमें नंबर कहाँ तक प्रिंट कराना है, हमें नंबर 10 तक प्रिंट कराना है या हमें नंबर 5 तक प्रिंट कराना है, ये यूज़र बताएगा। मीन्स हम लोग जानते हैं कि जब कोई इनपुट हमें यूज़र के द्वारा लेना पड़ता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं क्या, हम लोग यूज करते हैं प्रिंटफ। प्रिंटफ के माध्यम से हम एक मैसेज उसको देते हैं और वो मैसेज होता है कि इंटर द नंबर। ठीक है, ये हम यूजर को मैसेज देंगे। ठीक है, अब जब ये मैसेज हम लोग देंगे तो यूजर कोई ना कोई एक नंबर इनपुट करेगा, और हम लोग जानते हैं कि जब नंबर यूजर इनपुट करता है तो उसको हमें रिसीव करना होता है, और हम लोग रिसीव करते हैं किसके माध्यम से, स्कैन एफ के माध्यम से। स्कैन एफ के माध्यम से हम उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें उस वैल्यू को हमें कहाँ पर रखना होगा, हम उस वैल्यू को कहाँ पे रखेंगे, उसके लिए हम एक क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। और हम लोगों को पता है कि जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में जाके अपना एक घर बनाता है, और उस वेरिएबल का नाम मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पर n। ठीक है, अब जब वो यूज़र कोई नंबर इनपुट करेगा, जैसे उसने नंबर इनपुट किया 10, ठीक है, तो अब चूंकि जो हम स्कैनएफ लिख रहे हैं, जो हमने स्कैनएफ लिखा और हम लोग जानते हैं कि स्कैनएफ हम लोग कैसे लिखते हैं, और उस स्कैनएफ में हम लिखते हैं एड्रेस ऑफ n। ठीक है, एड्रेस ऑफ n। तो जब वो यूज़र इस नंबर्स को, इस मैसेज को देखेगा, इस मैसेज को देखने के बाद वो क्या करेगा, और जैसे हमने लिखा INT, ठीक है, INTN, तो अभी हमने बताया कि ये क्या करेगा, ये मेमोरी में जाके अपना एक घर बना लेगा और उस घर का नाम हो जाएगा n। तो ये प्रिंटफ क्या कर रहा है, जो वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं वो वैल्यू जाए एड्रेस ऑफ n, मेमोरी में n का जो एड्रेस होगा उस घर में वो वैल्यू ले जाके रख देगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे इंटर क्या कर दिया, यहाँ पर इंटर कर दिया मैंने 10, तो इस n की वैल्यू हो जाएगी 10। और अब ये टोटली प्रीवियस प्रोग्राम है। अभी हमारा कौन सा प्रोग्राम है, ये प्रीवियस प्रोग्राम है, जहाँ पर हम 1 से लेकर 10 नंबर को प्रिंट करें।
तो आपको बेसिकली ये ध्यान देना है, उसी प्रीवियस प्रोग्राम के पहले, मीन्स व्हाइल लूप के पहले मुझे प्रिंटफ और स्कैनफ के माध्यम से एक n नंबर की, एक n की वैल्यू मुझे रिसीव करना है, और उसको रिसीव करने के लिए हम प्रिंटफ और स्कैनफ का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आइए अब हम उसे सी एडिटर पर देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों ने क्या किया था, एक बार हम फिर से रन करा के दिखा देते हैं। 1 से लेकर 10 नंबर को प्रिंट करा दिया था, ठीक है। अब चूंकि मुझे n नंबर्स प्रिंट कराना है, तो अभी अभी हमने देखा कि हम लिखेंगे प्रिंटफ और प्रिंटफ में लिखेंगे कि प्लीज इंटर अ नंबर, ठीक है। और उसके बाद जब वो नंबर इंटर करेगा तो स्कैनफ के माध्यम से उस नंबर को हम क्या कर लेंगे, उस नंबर को हम रिसीव कर लेंगे, और हम एड्रेस ऑफ n, उस n का एक एड्रेस देंगे। और यहाँ पर आप देखिए हमने n को असाइन नहीं किया हुआ, n को डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पर n को डिक्लेयर कर देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर जैसे वो 10 इंटर किया तो n में क्या चला आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो भी 10 ही नंबर प्रिंट करेगा। जैसे देखिए हमने कंट्रोल F9 किया, एक एरर आ गई, प्रिंट F, यहाँ पर F नहीं लगा हुआ, तो एक एरर आ गई। तो यहाँ पर कह रहा है प्लीज इंटर द नंबर, और मैंने इंटर कर दिया 5। तो इस हिसाब से वो 5 नंबर को प्रिंट कराना चाहिए। देखिए लेकिन प्रिंट करा रहा है 10 नंबर को। क्यों करा रहा है, क्योंकि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग चलेगा, ये प्रिंटफ स्टेटमेंट इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेगा। i की वैल्यू है 1 और लूप हम चला रहे हैं 10 तक, और जबकि मुझे लूप कहाँ तक चलाना चाहिए, n तक चलाना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम कह रहा है कि n नंबर प्रिंट करना है। तो जहाँ पर मैंने 10 लिखा है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। अब जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे, पूछेगा प्लीज इंटर द नंबर, मैंने नंबर इंटर किया 5, और ये क्या करेगा 1 2 5, और दोबारा इसे मैंने रन कराया, पूर्ण रहा प्लीज इंटर द नंबर, और मैंने नंबर इंटर करा दिया 15, तो ये क्या करेगा 1 to 15 नंबर को, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। और ये दूसरा क्वेश्चन क्या था कि 1 to n नंबर्स को प्रिंट करना है। एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जब प्रोग्राम में कोई फिक्स नंबर दिया है कि फ्रॉम 1 to 10, तो आपको लूप 10 तक चलाना है, वहाँ पे किसी नंबर्स को लेने की, रिसीव प्रिंटफ स्कैनफ को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो कह रहा है कि 1 to n और n की वैल्यू हमको किसी को नहीं पता है, तो n की वैल्यू को रिसीव करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, n की वैल्यू को रिसीव करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू मुझे n की वैल्यू रिसीव हो जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पर एक नंबर लिया गया है, वो लूप हमारा कहाँ से चलेगा, जो मैंने प्रोग्राम में i लिया था, एक n लिया जो n टाइम्स चलेगा, नंबर्स असाइन इनिशियल वैल्यू, लूप जहाँ से एग्जीक्यूट होगा। इस प्रिंटफ के माध्यम से एक मैसेज दिया जिससे यूजर उस नंबर को इंटर कर दे, स्कैनफ के माध्यम से उस नंबर को मैंने रिसीव कर लिया। व्हाइल लूप हमने चलाया कहाँ तक, 1 से लेकर, चूंकि नंबर की वैल्यू है 1, तो 1 से लेकर n तक वो लूप को चलाया, ठीक है। और अब आप देखिए क्या कह रहा है कि अब ये हमारा n को यहाँ पर प्रिंट करा रहा है और उस नंबर को 1 by 1 इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये प्रोग्राम हुआ कि हमको कितनी बार n टाइम्स अपने लूप को प्रिंट कराने का, अपने नंबर्स को प्रिंट कराने का प्रोग्राम ये हो। तो बच्चों अब हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है, जो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि आप जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को क्या करना है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का हमें सम करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखना है
कि आपको अपने आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट कराना है। चलिए इसी पर हम प्रिंट के माध्यम से नहीं, हम यहीं पर आपको बता दे रहे हैं कि ये कैसे होगा। मान लीजिए ये हमारा आउटपुट स्क्रीन, इस आउटपुट स्क्रीन पर हमको क्या प्रिंट कराना है, इस आउटपुट स्क्रीन पर हमें प्रिंट कराना है सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यही हमारे यही हमारे 10 नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो 1 से लेकर 10 तक जो संख्याएं हैं वो आपस में जुड़ जाएं। मीन्स ये हमारा प्रोग्राम ऐसा बने जो कर दे 1 + 2 + 3 + 4, इस तरह से ये लास्ट में क्या कर दे +10 तक ये आपस में जोड़ के इसको प्रिंट कर दे। तो बच्चों हम लोगों ने अभी देखा कि जो हमारा नेचुरल नंबर प्रिंट करने का जो प्रोग्राम था, मीन्स कि 1 से लेकर 10 नंबर को प्रिंट कराने का जो प्रोग्राम था, तो अगर हम इस लाइन की जगह पर हम प्रिंटफ का प्रयोग कर लें तो 1 से लेकर 10 नंबर को प्रिंट कर देगा। चूँकि हमें 1 से लेकर 10 नंबर को प्रिंट ना करके हमको आपस में उसको जोड़ के प्रिंट कराना है। मीन्स कि अब हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करा दें कि चलिए पेंट पे चलते हैं, और अब हम यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर करा दें कि अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारी स्क्रीन है इस पर 1 2 इससे जो 10 तक नंबर्स हैं उसका क्या प्रिंट हो जाए, उसका सम प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने लिखा था क्या, while I is less than equal to 10। ठीक है, और उसके बाद इस ब्लॉक के अंदर हमने लिखा printf। ठीक है, और इसमें %d और लिख दिया i। तो अब ये क्या किया, और यहाँ पर i++, अब ये क्या कर दिया, अब ये 1 से लेकर 10 नंबर को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब हमको ये तो कराना नहीं है, हमको अच्छा इससे क्या होगा बच्चों, इससे क्या होगा कि 1 से लेकर यहाँ पे हमको 1 2 3 मीन्स 1 से लेकर 10 तक के नंबर तो मिल जाएंगे ना, बिल्कुल मिल जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इस प्रिंटफ की जगह पर हम कुछ एक ऐसा स्टेटमेंट लिख दें जो आपस में वो जोड़ता हुआ चला जाए। मीन्स अगर हम यहाँ पे लिख दें सम, यहाँ पर लिख दें सम प्लस i। ठीक है, और अपने प्रोग्राम में चूंकि यहाँ पे हम सम नाम के वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें अपने प्रोग्राम में एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा जो होगा सम, जो क्या होगा सम। ठीक है, अब ये सम प्लस i करेगा, इसकी जगह पे मैं ये इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखिए i की वैल्यू क्या है 1, तो क्या कर देगा सम प्लस 1। ठीक है, अब ये क्या करेगा सम प्लस 1। अब आपको यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है कि सम की वैल्यू क्या है। अब देखिए यहाँ पर जब हम ऐसे कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो मेमोरी में एक जगह बनाता है, और यहाँ पर मैंने लिखा सम। ठीक है, तो अब इसके अंदर जब मैंने कोई वैल्यू नहीं इंटर किया हुआ है तो यहाँ पर कोई गार्बेज वैल्यू आ जाएगा। जैसे आजकल लोग क्या कर रहे हैं, आजकल लोग मास्क लगा के चल रहे हैं। मास्क लगा के क्यों चल रहे हैं, क्योंकि उनके मुंह और नाक के थ्रू गार्बेज बग वायरस ना आए अंदर, कोरोना रूपी वायरस अंदर न आए, इसलिए वो मास्क लगा के चल रहे हैं। इसीलिए हम लोग जब सम को असाइन करेंगे तो इस सम के घर में, सम के कमरे में कोई वायरस न जाए,
इसलिए हम लोग लिख देते हैं सम असाइन 0। अब मतलब शुरू में सम की वैल्यू क्या है 0। अब ये स्टेटमेंट पूरा होगा 0 + 1। जब ये दो नंबर्स को जोड़ेगा इसे हमें किसी में स्टोर करना है, तो हम लिख देंगे सम इज इक्वल टू सम + 1। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हमारा एक्सप्रेशन सॉल्व होता है राइट टू लेफ्ट चलता है, और चूंकि प्लस का प्रेसिडेंस हाई होता है इसलिए इसको जोड़ेगा, मतलब 0 + 1 को जोड़कर सम में लाके स्टोर कर देगा क्या 1। 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर i की वैल्यू बढ़ जाएगी, i की वैल्यू पहले 1 थी अब हो जाएगी 2। फिर पूछेगा क्या 2 हमारा 10 से छोटा या बराबर है, तो बताइए कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स। कंडीशन होगी ट्रू, और ट्रू होने के बाद फिर चूंकि इस स्टेटमेंट पे जहाँ प्रिंटफ लिखा है यहाँ पे लिखा है सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अब आप बताइए, अब यहाँ पर सम की वैल्यू क्या है 1, मीन्स क्या कर देगा 1 प्लस आई की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे बढ़ के हो गई है 2, तो यहाँ पे कर देगा सम प्लस 2, और इस सम की नई अपडेटेड वैल्यू हो जाएगी 3। तो इस तरह से ये लूप कितनी बार चलेगा, ये लूप चलेगा 10 टाइम्स, और 10 टाइम्स चलने के बाद 10 बार इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगा। मीन्स सम में हर बार आई की वैल्यू को ऐड करता हुआ चला जाएगा। अब जब ये कंडीशंस हो जाएगी फॉल्स, मीन्स 11वीं बार ये कंडीशंस फॉल्स हो जाएगी, तो इस ब्लॉक से बाहर चलाएगा। अब बाहर आने के बाद यहाँ पे मुझे सोचना है कि अब मुझे आउटपुट में क्या दिखाना है, और हम लोग एनालाइज कर चुके हैं कि आउटपुट में हमें उस एक 1 to 10 नंबर्स का क्या प्रिंट कराना है, 1 to 10 नंबर्स का सम प्रिंट कराना है। तो 1 to 10 नंबर का सम, चूँकि हम सम नाम की वैल्यू में प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए इस लूप के बाहर और मेन प्रोग्राम के एंड होने के पहले हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देंगे, जिसमें लिखेंगे प्रिंटफ और उसमें लिख देंगे %d और सम। ठीक है, अब ये क्या करेगा, उस सम का जो वैल्यू है उस वैल्यू को ये प्रिंट कर देगा। आइए इसी को हम अपने प्रोग्राम में देखते हैं कि सी एडिटर पर हमारा वो प्रोग्राम कैसे होगा। ठीक है, तो अब हम सी एडिटर पर आ जाते हैं, और आप देखिए कि अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम डिलीट कर रहे हैं, या अभी इसको हम कमेंट लगा के इग्नोरेंस में डाल देते हैं। अब क्या करना है, 1 to 10 नंबर्स को हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे ये लूप हमारा 10 टाइम्स चलेगा। ठीक है, और इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हम यहाँ से हटा देते हैं, और हम लिख देंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम सम इज इक्वल टू 0 असाइन। अब देखिए ये बार बार उस सम को जोड़ता हुआ चला जाएगा, और अब हम लोग क्या करेंगे, चूँकि मुझे सम को प्रिंट कराना है लास्ट फाइनल वैल्यू, इस लूप के बाहर और मेन क्लोज होने के पहले हम लिखेंगे प्रिंट एफ, और उसके बाद हम एक सुटेबल सा मैसेज दे देते हैं, द सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू %d, और उसके बाद सम। ठीक है बच्चों, अब इस प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल कराते हैं तो क्या आ जाएगा, द सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर इज 55। अब आप देखिए कि अगर 1 से लेकर 10 नंबर्स को आप जोड़ेंगे तो वो 55 ही आएगा। अगर आप चाहते हो कि वो हमारे 10 नंबर्स प्रिंट भी होते चलें, तो आप यहाँ पर सीधा लिख दीजिए प्रिंट एफ, जो हम पुराना प्रोग्राम लिखे थे
प्रिंट एफ और %d और i, ठीक है। अब चलो एक चीज़ हम और कर देते हैं कि हम उसी पुराने प्रोग्राम में, जिससे आप लोगों को जो कोई कंफ्यूजन ना हो, उसी पुराने प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं कि इस सम इज इक्वल टू सम प्लस i कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हमारा 10 नंबर को प्रिंट भी कराता रहेगा और आपस में जोड़ता भी रहेगा। तो देखिए आया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर से 55। इसी को थोड़ा सा हम फॉर्मेटेड कर लेते हैं, इसी को हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं /n, फॉर्मेट स्ट्रिंग का प्रयोग कर लेते हैं और इसके बाद एक हम स्पेस दे देते हैं। अब देखिए इसको हम रन कराएंगे तो आएगा 1 2 3 4, ये 10 नेचुरल नंबर्स हैं और इसका योग यहाँ पर दे दिया 55, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से यहाँ पे हम अगर लिख दें द 10 नेचुरल नंबर्स, अगर हम यहाँ पे कर दें तो देखिए क्या होगा, 10 नेचुरल नंबर इस और कंट्रोल F9, ये हर नंबर्स के बाद मैसेज यहाँ पर प्रिंट कर दे रहा है, जिससे थोड़ा सा ये गार्बेज हो जा रहा है। तो इसलिए ये हमारे 10 नेचुरल नंबर्स हैं और उसके सम को ये यहाँ पर प्रिंट करा दिया। तो बच्चों ये हमारा हो गया फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के सम को प्रिंट करने का प्रोग्राम। अब हम लोग अपने इसी प्रोग्राम को n नेचुरल नंबर्स के बारे में, तो हमने आपको बताया था कि n के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा हम कुछ नहीं करेंगे, n के लिए सीधा हम अगर इसी प्रोग्राम को n नेचुरल नंबर से मुझे करना है, इस प्रिंटफ को हम जगा लेंगे और इस प्रिंटफ को भी जगा लेंगे और जहाँ पर मैंने 10 लिखा है वहाँ पर क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। तो ये प्रोग्राम हमारा n नेचुरल नंबर्स का हो गया। मान लीजिए हमने लिख दिया 5, तो 5 नेचुरल नंबर के सम को ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा अगला प्रोग्राम हो गया कि जो n नेचुरल नंबर्स को प्रिंट कराने का प्रोग्राम मीन्स ये वाला प्रोग्राम। अब देखिए उसी में मैंने क्या किया है, केवल ये printf और scanf का यूज़ कर लिया है। तो बच्चों अब हम अपने आगे के प्रोग्राम्स को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आप लोग वीडियो को देखते रहिए और ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसको आप लोग करते रहिएगा। वीडियो को देखिए, समझिए और फिर मैं आपको वही कहूँगा, एक हमारी पहली टिप को आप याद रखिए कि सबसे पहले आप अपना माइंड सेटअप ये बनाइए, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस व्हाट विल बी आवर आउटपुट। व्हेन यू हैव डिसाइडेड योर आउटपुट which you want to print on the screen, on your screen, या which you want to print your output for your users, then you can definitely do your programs, ठीक है। मीन्स सबसे पहले आप अपने आउटपुट को डिसाइड करिए कि आपका आउटपुट क्या होगा। फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो को बार बार देखते रहिए। अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हमारे हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं मीन्स कि हम लोग इस क्वेश्चंस के बारे में 5वां, ठीक है, और उसके बाद हमारा ये 6ठा क्वेश्चन है, इसको 7वां क्वेश्चन है, इसको 8वां क्वेश्चन है, इसको 9वां और 10वां क्वेश्चन ये अपने जस्ट इसी के बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय।